अभिमन्यु बड़बड़ाता है, नहीं, मुझे वो यक्षिणी से ज्यादा पुरानी बला नहीं लगती। अगले ही पल अभिमन्यु अपना फैसला बदलते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, हो भी सकती है। यक्षिणी के बारे में सब जानते हैं क्योंकि वो घाट पर शिकार करती है। कई लोगों ने उसे देखा था, पर बस उस काले साए को ही नहीं देखा। हमने भी उस साए को ग्रेवयार्ड कोठी में ही देखा है। हो सकता है वो काला साया हमेशा से ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहा हो, जिस कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उसे देख नहीं पाया हो, क्योंकि सब लोग ग्रेवयार्ड कोठी आने से डरते थे, यक्षिणी के डर के कारण। अभिमन्यु की सारी बातें दिलीप के सर पर से जा रही थी। उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु क्या कह रहा था। दिलीप चिढ़ते हुए अभिमन्यु से कहता है, तू कहना क्या चाहता है अभिमन्यु, सीधे सीधे बोल। कैसे पता लगाएगा कि वो काला साया किसका है और वो क्या चाहता है? अभिमन्यु नर्म लहजे के साथ कहता है, बता रहा हूँ अंकल जी, सब बता रहा हूँ, आप सब्र तो रखिए थोड़ा। इतना आसान नहीं है उस काले साये के मकसद के बारे में पता करना। पहले ये तो पता करने दीजिए कि आखिर वो काला साया है कौन। दिलीप खामोश हो जाता है। अभिमन्यु आगे कहता है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ग्रेवयार्ड कोठी में रहने नहीं जाते तो हमें भी उस काले साये के बारे में कभी पता नहीं चलता। हो सकता है हमसे पहले जो लोग ग्रेवयार्ड कोठी में रहे हैं उन्होंने भी उस काले साये को देखा हो। अभिमन्यु दिलीप को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले जानकी आंटी ने कहा था कि आप पहले ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहते थे। क्या आपने कभी उस काले साये को देखा था? दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, अभिमन्यु तुम मूर्ख है क्या? अभी तो मैंने तुझसे कहा कि मैंने उस काले साये जैसी चीज को अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है, और तू है कि बार बार वही सवाल पूछ रहा है। अभिमन्यु दिलीप की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और बल्लू की तरफ देखने लग जाता है। बल्लू समझ जाता है कि अभिमन्यु के देखने का क्या मतलब है और वो भी धीरे से कहता है, नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। बल्लू के बाद अभिमन्यु जानकी की तरफ देखता है। जानकी कहती कुछ नहीं, बस डरते हुए ही ना में अपना सिर हिला देती है, तो अभिमन्यु उसकी बात समझ जाता है। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, और कौन है फिर जो ग्रेवयार्ड कोठी में रहा हो आप लोगों के अलावा? दिलीप कहता है, और कोई नहीं रहा है, वो हमारी पुश्तैनी कोठी थी। कायर दिलीप को टोकते हुए कहता है, वो आपकी पुश्तैनी कोठी कैसे हो सकती है? मैंने तो सुना था कि वो अंग्रेजों की कोठी थी, उन्होंने उसे बनाया था। दिलीप कहता है, ये सब अफवाहें हैं, वो कोठी कोई अंग्रेजों ने नहीं, मेरे पूर्वजों ने बनाई थी। उस वक्त काफी धन था हमारे पूर्वजों के पास, फिर अंग्रेज आ गए और उन्होंने हमसे हमारा धन तो छीना ही, साथ में कोठी भी। बस मेहरबानी उनकी ये रही कि उन्होंने हमारे पूर्वजों को वहाँ से निकाला नहीं, वहीं पर रहने दिया, और जब अंग्रेज चले गए तो कोठी मेरे पूर्वजों को वापस से मिल गई। तब से हम ही रहते आ रहे हैं वहाँ पर। पहले उस कोठी को शमशान कोठी कहते थे क्योंकि वो शमशान पर ही बनी है, पर अंग्रेजों के आने के बाद ग्रेवयार्ड कोठी कहने लगे। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, अगर वो आप लोगों की पुश्तैनी कोठी थी तो फिर आपने उसे छोड़ा क्यों? दिलीप अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, छोड़ा नहीं, छोड़ना पड़ा। अभिमन्यु तुरंत पलट कर पूछता है, छोड़ना पड़ा पर क्यों?